हमारे जो कौमी मीडिया है, जो पाकिस्तान का मीडिया है, वहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर सेंसरशिप आयत है और हुक्म जारी किया जाता है और सुबह दोपहर शाम की बुनियाद पे और मीडिया एडवाइस आती है कि आपने इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो इंटरनेशनल मीडिया में कोई एक भी अभी तक अखबार जो जाना जाता है उसमें न्यूयॉर्क टाइम है, उसमें वाशिंगटन पोस्ट है, उसमें गार्जियन है, उसमें स्ट्रीट वॉल है, उसमें आपका BBC है, इसी तरीके से फाइनेंशियल टाइम्स है। ये 5 बड़े जो जरीदे हैं, आलमी जरीदे जो मैटर करते हैं, किसी एक ने भी इस 27वीं गैर आइनी तरमीम के हक़ में बात नहीं की, बल्कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में एक तरह से मिलिट्री रूल लाया जा रहा है और जनरल आसिम मुनीर साहब को एक मुतनाज़े तरमीम के ज़रिए, मुतनाज़े कानून साजी के ज़रिए उनको बेपनाह इख्तियारात दे दिए गए हैं, मुख्तलिफ़ कैप्स पहना दी गई हैं और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जनरल आसिम मुनीर की जो फ़ौजी हुकूमत है उसको तगड़ा किया जाए। ये बुनियादी बात कही जा रही है। मेरे सामने एक गार्जियन का एक आर्टिकल पढ़ा है और उसमें तफसील के साथ उन्होंने ये बात लिखी है। इसी तरीके से ये गार्जियन में जो बात सामने आई है जी, मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये चीज़ें किस तरफ लेके जा रहे हैं और इनको अंदाज़ा नहीं है कि मामला जो हैं वो किसी भी सूरत में इनकी फेवर में नहीं है। कौमी मीडिया को आप दबा सकते हैं और मुकामी मीडिया को आप दबा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट वोट्स टू गिव आर्मी चीफ न्यू पावर्स एंड लीगल इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के बारे में भी सवाल किया जा रहा है कि इसकी क्या ज़रूरत पेश आई थी जी, क्यों इम्यूनिटी दी जा रही है। और दूसरा ये कि ये एक तरह का फ़ौजी रूल इसको कहा जा रहा है और इसी से इसको तशबीह दी जा रही है और इसको मुतनाज़े तरमीम कहा जा रहा है। ये तो हमारा है इंटरनेशनल मीडिया की इत्तलाआत, कहीं से भी इनको पजीराई नहीं मिल रही। साथ ही साथ एक और बात भी है, जो इनके अपने तरफदार थे और जो इनके लिए काम करते थे, लॉबियस्ट थे अमेरिका में, वो अब ये कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी कि करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया और लाखों डॉलर्स खर्च कर दिए गए अपनी लॉबिंग के लिए अमेरिका में कि किसी भी तरीके से जनरल आसिम मुनीर साहब एंड कंपनी को अमेरिका में पजीराई मिले, आशीर्वाद मिले। लेकिन हुसैन हक्कानी साहब जो कि इनके अपने थे और वो ये कह रहे हैं कि मिलियंस, लाखों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिका ने सिवाय प्रेसिडेंट ट्रंप ने चंद ट्वीट्स के और ज़ुबानी जमा खर्च के कुछ नहीं किया और इनकी तारीफ बस कर दी है, इसके अलावा अमलन कुछ नहीं दिया। और हमें मालूम है कि अमलन क्यों नहीं दिया जा रहा, उसकी वजह यह है कि इनको कुछ मुतालबात थमाए गए हैं। वो जब तक वो मुतालबात पूरे नहीं होते, जब तक वो डू मोर की जो फहरिस्त है वो पूरी नहीं होगी, उस वक्त तक इनको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। एक और ख़बर, अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब हुसैन हक्कानी साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स को रिपोर्ट किया है और हो सकता है बताने वाले भी यही हों। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने सदर ट्रंप की पजीराई हासिल करने पर कई मिलियन डॉलर खर्च कर दिए, लेकिन चंद ट्वीट्स और बयानात के सिवा अब तक ट्रंप ने पाकिस्तान को कुछ दिया तो नहीं है। ये है जनाबे सवाल है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उठाया है। तो पैसे दे के ये बयानियाँ बनवाते हैं, पैसे दे के इन्होंने मुलाकातें की, पैसे दे के इन्होंने हाथ मिलाया, तो इस तरह तो कोई भी कर सकता है। तो इनकी हकीकत यही है। दूसरी जानिब अब एक और काम किया गया और वो ये कि 27वीं गैर आइनी तरमीम से मुतालिक ये फेक आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं और पैसे दे के आर्टिकल छपवाना चाह रहे हैं और फिर उसको पाकिस्तान के अखबारात में इस तरीके से रिपोर्ट करवाते हैं कि जैसे इंटरनेशनल मुबस्सरीन जो हैं, आलमी मुबस्सरीन और सियासी तज्ज़ियाकार, वो सपोर्ट कर रहे हैं 27वीं गैर आइनी तरमीम को। इसी तरीके से पाकिस्तान के अखबार में एक आर्टिकल छपा और उसमें गैर मुल्क की सहाफ़ी हैं हमारे माइकल गोगलमैन, वो काफ़ी
पाकिस्तान की सियासत पे गुफ्तगू करते रहते हैं। और गैर मुल्की सहाफ़ी माइकल गूगलमैन ने जियो के दावे को झूठ करार दे दिया। जियो के पुलिट आर्टिकल में दावा किया गया कि मैंने कहा कि पाकिस्तान की 27वीं तरमीम तवील मुद्दती इस्तेहकाम ला सकती है। ये माइकल गूगलमैन कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। और हकीकत में उन्होंने कहा कि मुझसे इस पर तबसरे के लिए जियो ने कभी राब्ता ही नहीं किया गया, ये गूगलमैन ने कहा। तो ये अब इसमें अखबार का भी कोई कसूर नहीं है, जंग जियो का, क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि बहुत सी अंडर प्रेशर किया जा रहा है और फेक न्यूज़ लगवाई जा रही हैं, फेक खबरें चलवाई जा रही हैं। एक हमारे ज़माना मुश्ताक है, वो समझते हैं कि शायद ज़माना बिल्कुल बेवकूफ़ है, तो ज़माना बेवकूफ़ नहीं है जनाब, मुश्ताक ज़माना है और वो सब कुछ देख रहा है। और मुश्ताक अखियाँ कहाँ कहाँ लड़ रही हैं वो ये भी देख रहा है, और किस किस को व्हाट्सएप किया जाता है वो ये भी देख रहा है। इसलिए जब गूगलमैन ने ये इनकार किया तो फिर उसके बाद वो ख़बर हटानी पड़ी, वो आर्टिकल हटाना पड़ा, यानी कि अस खुद बैठे बैठे टेबल स्टोरीज जो हैं वो करवाई जा रही हैं। ये इसलिए ये सारे मसाइल आ रहे हैं कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। फिर एक और बात जो है वो गूगलमैन ने, अब माइकल गूगलमैन ने एक बात की है। उन्होंने कहा कि लंदन में एक पाकिस्तानी और इसराइली एहलकार के दरमियान हालिया तसादम का जो तनाज़ा एक अजीबो गरीब हरकत को नुमायां करता है। पाकिस्तानी अवाम को इसराइल से कोई मोहब्बत नहीं है, लेकिन हुक्मरान तबके ने तवील अरसे से नरम रवैया अख्तियार किया हुआ है और माजी में इसराइल के साथ मुतअद्दिद गैर रस्मी रवाबत कायम किए हुए हैं। अब ये माइकल गूगलमैन ने इनको तबीयत इनकी साफ़ की है कि वहाँ पे पाकिस्तान में तो इनको पजीराई नहीं है इसराइल को, लेकिन जो हुक्मरान तबका है, जो रजीम है इस वक्त, वो बहुत नज़दीक है और उनके राब्ते भी हैं। ये वो असल में बातें हैं जिसकी वजह से जो इस्तिस्ना वाली बात की गई कि अब आलमी सतह पे भी इस्तिस्ना को डिस्कस किया जा रहा है कि भाई ये क्यों, कौन सी लीगल इम्यूनिटी है, किस ज़माने में आप रहते हैं, क्या मसाइल हैं। मसाइल ये हैं कि माजी में क्या जराइम हुए हैं जिससे ये बचना चाहते हैं, क्योंकि इनके अदवार में जो हो चुका है वो पिछले 9 मई से लेकर 9 मई 2023 से ऑनवर्ड, 9 मई का वाक़या हुआ, उसमें इंसानी जानें ज़ाया हुई और उसका कोई पता नहीं है, फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था, कोई तहकीकात नहीं हुई। अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, सुहेल अफरीदी साहब ने 9 मई के हवाले से जो पेशावर से मुतालिक है, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जो जलाया गया था, उसमें अब सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, सूबाई काबीना ने का इजलास हुआ, उसमें बाकायदा तौर पर फैसला हो गया कि वज़ीर आला का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान कर दिया गया है। और फिर दूसरा एक और काम किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सिविल एक्शन इन एड सिविल पावर्स जो हैं वो वापस ले ली हैं, इख्तियार वापस ले लिया गया है और सूबाई असम्बली ने मुतफ़िका करारदाद मंजूर की थी और कानून वापस लेके ये जो चल रहा था वहाँ पे एक जो चाहते थे वो कर लेते थे, वो सारे का सारा वापस हो गया है। तो लिहाजा एक तो ये जो फ़ौजी मामलात, फ़ौजी हुकूमत को, फ़ौजी क़यादत को बल्कि कहना चाहिए, फ़ौज को जो मुदाखलत का हक़ था कानूनी तौर पर दिया हुआ था वो ख़त्म हो गया। और साथ ही साथ 9 मई रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया गया, उस पर भी तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान कर दिया। अब एक 9 मई हुआ है, उसके बाद इनके जराइम में 4 मज़ीद 3 कत्लेआम हैं। एक 26 नवंबर का है, एक आज़ाद कश्मीर का है, एक मुरीद के का है। अब 26 नवंबर का इस्लामाबाद में हुआ, उसमें इनके नाम ये जो कत्लेआम है उसमें बता चुके हैं कि इसमें किसने हिस्सा लिया। जनाब नकवी साहब भी शामिल हैं और जनाब तारड़ साहब ने भी बता दिया था कि हम कैसे कर सकते हैं। मुरीद के का जो है वो कत्लेआम वो भी इन्हीं के दौर में हुआ और उसके बाद
आज़ाद कश्मीर का इन्हीं के दौर में। ये 4 वाक़यात तो वो हैं। फिर शहीद अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल है वो इनके गले का फंदा बना हुआ है और वो भी मौजूद है अपनी जगह पे। इसलिए ये तो हैं जो हो चुके हैं। फिर इलेक्शन चोरी हुआ 8 फरवरी का, वो आर्टिकल 6 से सीधा इसलिए इस्तिस्ना मांगते थे। ये वो वाक़यात हैं। आने वाले दिनों में अभी मैंने आपको बताया कि माइकल गूगलमैन क्या कह रहे हैं कि इसराइल के साथ इनके रवाबित हैं और हुक्मरानों के, और ये आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के अवाम बल्कि ये एक कदम आगे बढ़ाकर देखें, उसके बाद इनको अंदाज़ा होगा कि ये मामला कितना संजीदा है, और इनको अंदाज़ा अभी तक है नहीं। इसीलिए ये अभी तक जो है वो मुख्तलिफ़ इक़दामात उठाए जा रहे हैं और जुडिशरी से यही हद तक डरे हुए हैं कि गैर आइनी बेंच बनाया, उसके बाद फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी। अब क्या कर रहे हैं, अब ये 10 से 15 जजेस, कम से कम 15 जजेस जो हैं उनको लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दूसरे सूबों में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं कि कोई भी जज ऐसा ना रहे पंजाब में और इस्लामाबाद में जहाँ से इनको ख़तरा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे फ़ौजदारी मुकदमात जो हैं वो सारे के सारे इधर ही आने हैं और सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, हाई कोर्ट्स में आएंगे, वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में तो जाएंगे नहीं, जो कि हाजी अमीन साहब की अदालत है। तो जब इनके पास आएंगे तो मुकदमा कोई ना कोई तो ट्रांसफ़र होगा। अब ये भी नहीं कर सकते कि सारे मुकदमात जो हैं वो एक ही जज के पास भेजते रहें। वैसे कर तो सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ढिठाई तो इंतहा की है इनकी, लेकिन इसके बाद भी मामला इनसे नहीं संभाले जा रहे। अगली खबर जो है जी, ख़ास तौर पे इसराइल के हवाले से, क्योंकि आने वाले दिनों में ये क्या करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से इस्तिस्ना का मामला है, और वो है ख़ास तौर पे इसराइल को तस्लीम किए जाने का मामला। अब्राहम अकॉर्ड जो है उसका मामला है, और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला जो हैं वो 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं आज, और 2 रोज़ा दौरा है। और इस पे सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जो हैं उन्होंने तबसरा भी कर दिया है। बाकी मैं भी आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं जी अल्लाह खैर करे, इसराइली ऑफिशियल से लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर सरदार यासर अलियास के मुलाकात के बाद फ़लस्तीन के हवाले से आंखें खुली रखनी चाहिए और कौम को चौकन्ना रहना चाहिए। अब उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच रहे हैं, और इसकी क्या वजह है, और वो वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब विज़िट करके आ चुके हैं मिस्र का, जन आसमनी साहब मिस्र और आज़रबाईजान और उर्दन का दौरा करके आए हैं। अब ये तीनों मुल्क जो हैं वो इसराइल का बैकडोर हैं, और इसराइल से रब्ता करना है तो आप तीनों मुल्कों से रब्ता कर लें, आज़रबाईजान से कर लें, उर्दन से कर लें, मिस्र से कर लें, आपका रब्ता समझे अगला स्टेप जो है वो इसराइल है। बराह रास्त ये जा नहीं सकते और कुछ बातचीत नहीं कर सकते, फिर इनडायरेक्टली एक थर्ड वेन्यू में तलाश किया जाता है, और वहाँ पे ये सारे के सारे थर्ड विंडो पे जाके ये सारे मामलात किए जाते हैं। तो इसलिए इस बारे में मज़ीद शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। और ये जो आपने इन्होंने लिया है, तमाम मुसल्लह अफवाज का कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जब नोटिफिकेशन हो जाएगा तो उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी। उसका बुनियादी मकसद भी यही है कि फ़ौज के तमाम टोपियाँ अपने सरों पे पहनने की क्या ज़रूरत है, फिर तमाम मुसल्लह अफवाज की जो कंट्रोल उसका क्यों हासिल किया जा रहा है। तो ये भी वही एजेंडा है जो कि ये सारी ख़बरें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो इसलिए जनाब आंखें खुले रखिएगा और जागते रहिएगा, और किसी पे ना रहिएगा। आने वाले दिनों में बहुत कुछ होना है। अभी तो यूँ समझिए कि अब एक नया जो वेव है वो शुरू होने लगी है।